क्वेश्चन है, यदि वे ऐसा महसूस करते हैं कि पर्यवेक्षण शिक्षक अवलोकन की अपनी प्रतिक्रिया के साथ पूरी तरह से ईमानदार नहीं हो सकते तो इससे क्या होगा? अगर कोई पर्यवेक्षक शिक्षक के अवलोकन की अपनी प्रतिक्रिया के साथ पूरी तरह से ईमानदार नहीं हो सकते तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा, एक सहयोगी के साथ अब उनके संबंध को नुकसान पहुँचा सकता है, क्योंकि जब तक अवलोकन ठीक तरीके से ना हो या ईमानदारी नहीं होती तो हमारे क्या है, एक तरह के संबंध को नुकसान पहुँच सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ की प्रकृति को प्रभावित कर सकता है, जिससे पाठ शिक्षक की सीखने की सामान्य शैली से अनभिज्ञ हो सकता है? कक्षा कक्ष में शिक्षक की उपस्थिति, जब शिक्षक की एक क्लास में उपस्थिति होती है तो सीखने की सामान्य शैली अनभिज्ञ हो सकता है और जो पाठ की प्रकृति को प्रभावित कर सकता है। जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास की पहली अवस्था किसको कहते हैं? इंद्रजनित अवस्था है। इसमें बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जैसे बच्चा सजगता हाल आँख समय विकसित करना शुरू करता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है। एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के चरणों के अनुसार चरण में के सफल समापन पर पूर्व किशोरावस्था के वर्षों के दौरान कौन से बुनियादी गुण प्राप्त किए जाते हैं? जो पूर्व किशोरावस्था के दौरान कौन से गुण प्राप्त किए? क्षमता के। ये थ्योरी मैंने करवा रखी है, उसमें ये लाइन मैंने लिख रखी है, तो इसमें क्षमता आ जाएगा। डैश का अर्थ है कि मानसिक प्रक्रिया, मानसिक जो भी क्रिया होती है अर्थात सीखना, याद करना, विचार करना, समस्या का हल करना। इसमें क्या अनुभूति, अनुभूति का अर्थ हुआ कि जो मानसिक जितनी भी क्रियाएं होती है वो अनुभूति के अंदर इंक्लूड की जाती है। जब हम कुछ भी याद कर रहे हैं या किसी समस्या को सॉल्व कर रहे हैं तो सभी इसके अंदर इंक्लूड माना जाएगा। लगभग डैश पर बच्चे एक सामाजिक मुस्कान दूसरों के लिए पहली सामाजिक प्रतिक्रिया देते हैं। जो 2 मंथ का बच्चा होता है वो मुस्कान सोच लोग जो भी उसके घर में मेहमान आते हैं तो उनको देख के वो स्माइल पास करना स्टार्ट कर देता है। तो उसको 2 महीने के बच्चे सामाजिक मुस्कान दूसरों की पहली सामाजिक प्रतिक्रिया देते हैं। निम्न में से प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी स्मृति में सूचना ज्ञान को 3 अलग अलग लेकिन परस्पर संबंधित विधियों को जैसे क्रिया आधारित, छवि आधारित, भाषा आधारित में प्रस्तुत करते हैं। जेरोम ब्रूनर, इसकी थ्योरी मैंने क्वेश्चन आपकी करवा रखी है। इसके अंदर उन्होंने 3 टाइप्स में बांटा है, क्रिया आधारित, छवि आधारित और भाषा आधारित। जो कोहलर थे ने उन्होंने व्यवहारिक सीखने के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया। वोल्फ्गैंग कोहलर। एक युवा बच्चा जिससे नियमित रूप से बाहर रखा जाता है, छेड़ा जाता है और बड़ी उम्र के बच्चों के साथ तंग किया जाता है तो वह विकसित क्या होगा? उनमें आत्मसम्मान सबसे कम विकसित होगा, क्योंकि वो एक तरीके से समाज जो बच्चे हैं उनसे तंग होता है, उनको छेड़ा जाता है, उससे परेशान किया जाता है, तो उसमें आत्मसम्मान की जो विकसित कम होगा। कम उम्र में बच्चों की विशेष शिक्षा आवश्यकताओं का डैश उन्हें बाद के जीवन में चुनौती का सामना करने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण पहचान। जब हमें एक कम उम्र में ही एक छोटे बच्चे की विशेष शिक्षा की आवश्यकता की पहचान कर ली जाए तो उसका क्या होगा? फ्यूचर में उसके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि उसकी जो आवश्यकता है उसको अगर उसकी आवश्यकता पहचान ली जाए और उस टाइम पाने पर उसकी उस आवश्यकताओं को सॉल्व कर दिया जाए, प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाए, तो उससे क्या होगा? बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट ढंग से हो सकता है। ईसीसी में जो टीचर्स होते हैं या केयर गिवर होते हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें क्या होता है? लैंगिक पूर्वाग्रह को सक्रिय रूप से क्लास से बाहर रखना है, तो इस चीज़ की ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। प्रारंभिक डैश जन्म के समय शुरू होता है। जो प्रारंभिक लैंगिक समाजीकरण कहाँ से शुरू होता है? जन्म से ही शुरू हो जाता है और यह किसी के लिंग के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका सीखने की प्रक्रिया है। जो भी लिंग के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका होती है वो लैंगिक समाजीकरण कहलाता है। उच्च गुणवत्ता वाले प्रारंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रमों और सेवाओं की पहचान करने के लिए समावेशी की जो परिभाषित विशेषताओं का उपयोग किया जा सकता है वह है पहुँच। उच्च गुणवत्ता वाले में क्या होना चाहिए? पहुँच होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, समर्थन होना चाहिए। कुपोषित बच्चे कौन से होते हैं? जो संज्ञात्मक कार्य के परीक्षण पर अधिक खराब स्कोर करते हैं। ये ऑप्शन ठीक है क्योंकि वो कुपोषित है। खराब साइकोमोटर विकास होता है, ठीक है। गतिविधि का स्तर कम होता है, ठीक है। उनके वातावरण में अधिक बार बातचीत करते हैं, ऐसा नहीं अधिक बातचीत नहीं करते। सामान्य दरों पर कौशल हासिल करते हैं, ये भी नहीं है। पहला, दूसरा और तीसरा हमारा ठीक है। डैश में दोनों का चेतन निर्जीव सभी बाहरी भौतिक परिवेश होते हैं जिन्हें भोजन, वस्त्र, आश्रय प्रदान करने के लिए हेरफेर करना पड़ता है। जो भी हमारे भौतिक वातावरण क्या होता है, जो हमारे आसपास के जितना भी वातावरण होता है, जैसे बाहरी भौतिक परिवेश होता है, जैसे भोजन, वस्त्र, आश्रय, ये सभी किसी के अंदर आता है? भौतिक वातावरण के अंदर आ जाता है।
विशेष शिक्षा आवश्यकता वाले बच्चे के डैश के क्षेत्रों की पहचान करना महत्वपूर्ण है। क्या शक्ति, क्योंकि विशेष शिक्षा वाले आवश्यकता के बच्चे की शक्ति के क्षेत्रों में पहचान करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो उनका निर्माण करने के लिए साधन प्रदान करना, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कितने हैं, उनके लिए कितने संसाधन बनाने हैं, कितने कितने साधनों का निर्माण करना है, तो इसके लिए हमें शक्ति का पता होना चाहिए। शक्ति को कहते हैं, या इंग्लिश में आपको क्वेश्चन ये रहा, ईसीसी कक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? लचीली, मतलब इसमें चेंजेस होते रहने चाहिए। अगर स्थिर होगा तो इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। हमें समय के साथ साथ बच्चों का देख के हमें लचीलापन होना चाहिए, ताकि हम चेंजेस में कर सकें, ताकि इस पाठ्य योजना को गतिविधियों के लिए समायोजित किया जा सके, जैसे गाने कहानी सुनने के लिए बड़े समूह, ड्राइंग जैसी गतिविधियों के लिए छोटे समूह। तो हमें कैसे होनी चाहिए ईसीसी की व्यवस्था? लचीली।